सब हमारे खिलाफ भी काम करने पे तुले हुए, हमारे साथ कोई नहीं आया, हम अकेले हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे, हम आज भी अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो क्रांतिकारी कौम है, ये वो जुझारू कौम है जो कभी इनके झूठ और फरेब में नहीं फंसी, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। बाबा साहब ने जो हमें कहा था उसको हमने हमेशा फॉलो किया, उनकी बातों को हमने माना। बाल्मीकि समाज को अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, अगर वो पढ़े लिखे तो उन्हें भरोसा नहीं है, वो भरोसा करते मैला उठाने में, वो भरोसा करते झाड़ू लगाने में। मैं ये कहना चाहूँ भाई ये छोड़ दो, हम हमेशा से कहते रहे ये अच्छा काम नहीं है। आरक्षण को ऐसी समाज में जाटव समाज खा रहा है। मैं ये कहता हूँ जाटव समाज सबसे ज़्यादा लड़ भी तो रहा है, सबसे ज़्यादा पिट भी तो रहा है, सबसे ज़्यादा गोली भी तो खा रहा है। हम पढ़ भी तो रहे हैं रात दिन, हम मनुवादियों को टक्कर दे रहे हैं और तुम उनकी गुलामी कर रहे हो, तुम उनके पीछे चल रहे हो, तुम झाड़ू लगा रहे हो, भरोसा करते हो। उनको पता है ये अकेली ऐसी कौम है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में टांग अटकाने के लिए खड़ी हुई है। ये अकेली ऐसी कौम है जो हमें आरक्षण खत्म नहीं करने देगी, ये अकेली ऐसी कौम है जो संविधान को खत्म नहीं करने देगी। इसलिए उन्होंने हमारे भाई को हमारे सामने खड़ा कर दिया और आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे पापा जब हमारा आरक्षण जा रहा था तब आप कहाँ थे, हमारा संविधान जब खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे। ये एक तरह से मनुवादियों की बहुत बड़ी साजिश थी हमारे खिलाफ। वो SC ST के आरक्षण में सेंध नहीं लगा पा रहे थे और एक कमज़ोर कड़ी ढूंढ रहे थे। उन्होंने कमज़ोर कड़ी के रूप में एक वाल्मीकि समाज को ढूंढ लिया, जिनसे हम 75 साल से कहते हुए आ रहे थे कि भाई ये आपने मेला उठाना छोड़ दीजिए और अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़िए, अपने शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन उन्होंने हमारी बात को 75 साल से समझाते नहीं समझा और मनुवादियों ने एक बार आकर कह दिया कि ये तुम्हारे आरक्षण को खा रहे हैं, तो वो एक तुरंत ही रोड पे आ गए और हमारे खिलाफ आ गए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हमारे ये वाल्मीकि समाज के जो हमारे छोटे भाई हैं, जो हमको छोटा भाई कहते हैं, हमने उनको अपने साथ लगाने की हमेशा कोशिश करते रहे, लेकिन ये कभी भी हमारे साथ तन मन से कभी नहीं आए। आज हमारे सामने लठ बजाने के लिए मनुवादी ने उनको किस तरह से बहकाया होगा ये तो वही जानते हैं या मनुवादी जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे समाज को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने कमज़ोर कड़ी को अपने साथ कर लिया और इस चीज़ का दुख हमें हमेशा रहेगा। कहा जा रहा आपने मलाई खाई है, उनको पीछे छोड़ दिया। देखिए मलाई खाने के लिए किसने मना किया था? मलाई तो आपने जब शिक्षित बनोगे, आप हम 75 साल से हम आपको बराबर समझाते आ रहे हैं, हम किस खट्टी समाज को समझाते आ रहे हैं, हम धोबी समाज को समझाते आ रहे हैं, जितने भी SC में जितनी भी जातियाँ आते हैं हम उनको सबको समझाते हुए आ रहे हैं कि हम आपके बड़ी भाई की भूमिका में हैं। हर लड़ाई हम खुद लड़ते हैं, आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कहीं भी कोई ऐसी बात आए हमारे अधिकारों पे हम उसकी लड़ाई हम खुद लड़ते हैं। तो आपको इस चीज़ के कभी हमारे साथ तो आए नहीं, और आज जब मनुवादियों ने आपको बहका दिया, आप ही क्यों नहीं आए भाई, आप ही क्यों आए? लेकिन आज हमारे साथ खटीक समाज हमारे साथ क्यों खड़ा है? क्यों बुद्धिजीवी है, उसने विवेक का इस्तेमाल किया है। धोबी समाज क्यों नहीं आया? क्यों वो भी बुद्धिजीवी, उसने विवेक का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपने कभी बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल किया ही नहीं और हम 75 साल से आपको समझाते रहे आप हमारे साथ आइए, बच्चों को शिक्षित करिए और जितने भी आरक्षण में आपको फायदा बराबर मिलेगा। हम तो इतनी जानते 100 सीट हैं, इससे खतरा क्या इस फैसले से? देखिए ऐसी समाज को नुकसान ये कि जितना भी आरक्षण था इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। हमारी जो जैसी जातियों में उनको बांटने की इन्होंने बात जो कह दी, इससे जो ना समझ लोग हैं उनके साथ चले गए। अब इनका एक मकसद ऐसे समझिए कि कहीं पे किसी को मकान में घुसकर ये कह दें कि इस मकान के अंदर ये कमरा मेरा है। इसी तरह से मनुवादी ने बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सुनिश्चित किया कि इनके आरक्षण में कमजोर कड़ी को ढूंढो और उसे आगे निकाल के लाइए, उसके नाम को आरक्षण दो, वो कभी भी सरकारी नौकरी पाई नहीं सकते। ये फैसला नहीं है, सभी मनुवादी आज की डेट में जब देश में साजिश रची जाती है तो सारे संस्थाएं एक होकर एक सुर में काम करती हैं और वो भी हमारे खिलाफ सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उसमें अधिकारी हो, चाहे उसमें से नेता हो, कोई भी लेवल पर चले जाइए, सब हमारे खिलाफ भी काम करने पर तुले हुए। हमारे साथ कोई नहीं आया, हम अकेले हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे, हम आज भी अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं अपने समाज को कह देना चाहता हूँ कि ये वो क्रांतिकारी कौम है, ये वो जुझारू कौम है जो कभी इनके झूठ और फरेब में नहीं फंसी, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। बाबा साहब ने जो हमें कहा था उसको हमने हमेशा फॉलो किया, उनकी बातों को हमने माना और जब तक हमारे अंदर सांसों में साथ है, अब बाबा साहब के कहे को और अपने अधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे हम कितने भी मर जाएं, मौत में हम जाना पड़े। देखिए हम सबसे पहले तो हम उनके बुद्धिजीवी लोगों को हम समझाएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, हम अंत तक उन्हें समझाते रहेंगे और हमको ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और आप जब भी कोई चीज़ का कंपटीशन होता है उस कंपटीशन में आप बराबर के शरीक हैं। आप जब वहाँ पर नौकरी के लिए बात चल रही है तो आप नंबरों के आधार पर नौकरी मिल रही है, मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है, उसमें आरक्षण कहाँ रह गया? आरक्षण है। समाज पढ़ा लिखा नहीं है क्या? देखिए मैं ये कहता हूँ कि वाल्मीकि समाज को अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, अगर वो पढ़े लिखे तो उन्हें भरोसा नहीं है, वो भरोसा करते मैला उठाने में, वो भरोसा करते झाड़ू लगाने में। मैं ये कहना चाहूँ भाई ये छोड़ दो, हम हमेशा से कहते रहे ये अच्छा काम नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए मान और सम्मान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूँ, हमेशा सदियों से यही काम करते चले आ रहे हैं। मनुवादियों ने उनको समझा दिया आप हमारे भाई हो और आप यही काम करने के लिए हम मनुवादी व्यवस्था ने आपको बनाया है, आपको यही काम करने के लिए सुनिश्चित किया, तो वही काम बड़े बखूबी करते चले
चले आ रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे इस चीज़ को। और ऊपर से अगर चमार ने चमड़े का काम छोड़ दिया तो फिर वाल्मीकि सफाई का काम क्यों नहीं छोड़ रहा? देखिए यही तो हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्दशा है ना। आज उन्होंने कभी भी शिक्षित के रास्ते पर कभी चले ही नहीं। आप उनसे हमारे कंपटीशन करा के देख लो, हमारी बराबरी करा के देख लो, इसी चीज़ की तो उन्हें चिढ़ है। तभी तो उन्होंने ये बात सबसे पहले उठाई कि हमारे आरक्षण को एससी समाज में जाटव समाज खा रहा है। मैं ये कहता हूँ जाटव समाज सबसे ज़्यादा लड़ भी तो रहा है, सबसे ज़्यादा पिट भी तो रहा है, सबसे ज़्यादा गोली भी तो खा रहा है, सबसे ज़्यादा हम मुखर हैं तो उसका फ़ायदा भी हमको मिल रहा है। हम पढ़ भी तो रहे हैं रात दिन, हम मनुवादियों को टक्कर दे रहे हैं और तुम उनकी गुलामी कर रहे हो, तुम उनके पीछे चल रहे हो, तुम झाड़ू लगा रहे हो, भरोसा करते हो। तो मैं ये कहता हूँ उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। चंद्रशेखर बड़ा निशाने पे है वाल्मीकि समाज के लिए। देखिए वाल्मीकि समाज के निशाने पे तो हमेशा हमारा समाज रहा ही है। आज उन्होंने अपने समाज के लिए अन्य हमारे एससी वर्ग की जितने भी जातियाँ आती हैं, एससी एसटी वर्ग की जितनी भी जातियाँ आती हैं, सबकी लड़ाई को बखूबी लड़ रहे हैं। आज उनको मनुवादी ने बहकाया तो हम तो उनके दुश्मन हो ही जाएंगे। इस प्रकार मायावती और चंद्रशेखर इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं और सड़कों पे आपने देखा उनको। फैसले के साथ में जो आंदोलन हमारे किस तारीख में हुआ है उसके साथ तो उसको उन्होंने समाजवादी पार्टी ने हमारे उसका समर्थन किया है, आरजेडी ने हमारा समर्थन किया है, और रामविलास पासवान के लड़के जो चिराग पासवान जी वो भी बीजेपी में बने होने के बावजूद भी हमारे इसका समर्थन किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं तुम उनका भी विरोध करके दिखाओ ना। हमारा विरोध तुम कब तक करो, करते रहिए, लेकिन हम आपको हमारा अपना छोटा भाई माना है और हम आपको हमेशा गले लगाने का काम करेंगे, आपको समझाने का काम करेंगे। आज नहीं तो कल आप समझोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये इतने भी मूर्ख नहीं है, इतने भी अज्ञानी नहीं है। वो मनुवादियों के बहकावे में आ चुके हैं। जब उनको सच्चाई का पता चलेगा और जब उनको पता चलेगा कि पीछे के रास्ते से हमारे आरक्षण को ये खा रहे हैं, हमारी नौकरी को ये खा रहे हैं, तो कुछ दिन बाद ही उनकी आंखें खुल जाएंगी। मनुवादियों ने पीछे का रास्ता जो अपनाया है, उनको पता है ये कमजोर कौम है। भारत बंद हुआ, देश भर में लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इसको। देखिए मनुवादी हमेशा एक साजिश के तहत काम करते हैं। वो उन्होंने जो काम करना कर दिया, उसको जवाब देने में विश्वास नहीं करते। कहीं भी देख लीजिए, किसानों के साथ उन्होंने इतनी अंत की कूटी, एक सब सरकार का आया, कभी नहीं आएगा। आज हमारे खिलाफ इतनी अंत की कूटी जा रही है, आज उनको कोई बयान आया नहीं आया, क्योंकि सरकार की सारी संस्थाएं और जितने भी जिनके जो लोग हैं सब हमारे खिलाफ ही तो काम कर रहे हैं, हमारे खिलाफ हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। उनको पता है ये अकेली ऐसी कौम है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में टांग अटकाने के लिए खड़ी हुई है। ये अकेली ऐसी कौम है जो हमें आरक्षण खत्म नहीं करने देगी। ये अकेली ऐसी कौम है जो संविधान को खत्म नहीं करने देगी। तो इसलिए हमसे सबसे ज़्यादा दुश्मनी इनको है, लेकिन ये डरते भी बहुत है हमसे। इसलिए उन्होंने हमारे भाई को हमारे सामने खड़ा कर दिया, क्यों हम मजबूरी में अपने छोटे भाई को नहीं मार सकते। ने ऐलान कर दिया है कि अब संघर्ष होगा सड़कों पर, 11 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। देखिए ये तो हमारा हमेशा इतिहास रहा है, जब तक हमारे अधिकार की हमें सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि मनुवादियों ने इस हमारे आरक्षण के खिलाफ जो आग उगली थी, जो कोर्ट के द्वारा जो फैसला लाए गए थे, उसको उन्होंने कदम पीछे नहीं हटे हैं। लोकसभा में बाकायदा बयान नहीं दिया जाएगा और इसको 9वीं अनुसूची में जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। देखिए इनकी बातों पे कभी भरोसा मत करना। इन्होंने किसान आंदोलन किसानों को यही तो कहा था कि हम आपको सारी बात मान लेंगे। इन्होंने एक भी बात किसानों की मानी हो, तो इसी तरह से हम इन पर भरोसा नहीं करते कि इनके चरित्र को और इनकी जितने भी जो डीएनए को हमने अच्छी तरह से जाना हुआ है। बाबा साहब ने जो हमको बताया है, जो उन्होंने भुगता था, जो हमने जो हजारों साल तक इनके द्वारा जो जुल्म झेले, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने कभी भी इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करी और हम जब तक अपनी सुनिश्चित नहीं कर लेंगे तब तक अपने अधिकारों के लिए बराबर लड़ते रहेंगे। क्या होगा आगे, क्या स्थिति बनी रहेगी? देखिए हमें अपने सर पर कफर बांधना पड़ेगा। मुझे फिक्र मेरे जैसे विचार मेरे कभी एसपी सिंह बौद्ध में कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को और वाल्मीकि समाज के लोगों को, भाई मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारोगे, मैं कफन साथ में लेकर चलता हूँ। अरे आज़ादी में भारत की लहू बहाया हमने भी, आज़ादी में भारत की लहू बहाया हमने भी, और मैं गुलाम नहीं रह सकता हूँ, इसलिए बगावत करता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तो हमें उस सोच के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे पापा जब हमारा आरक्षण जा रहा था तब आप कहाँ थे, हमारा संविधान जब खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे। तो जब सारी चीज़ें हमारी मिट जाएंगी हमें उसी धीरे धीरे उसी गुलामी के रास्ते पर ले जाएंगे, हमें दर दर की ठोकरें भटकने के लिए मजबूर कर देंगे, हमें रोजी रोटी के लिए मजबूर कर देंगे। तब हमारे बच्चे हमसे जवाब मांगेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे सामने मृत्यु और जीवन और मरण का सवाल है। निशाने पर रहता है हमेशा, क्या वजह? आरक्षण एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज को ताकत देती है। किसी भी दीपक में जब तक ऑयल नहीं होगा, तेल नहीं होगा, दीपक जलेगा नहीं, वो समाज को उजाला नहीं देगा। इसी तरह से आरक्षण हमारी ताकत है, हमारा दीपक है, हमारी एनर्जी है, हमारे लोगों को नौकरी देता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेंगी, कोई मायने नहीं रह जाएंगे, तो शिक्षा का फायदा क्या है? आरक्षण खत्म करने का
से खड़े, ये तो वर्गीकरण का फैसला है ना। देखिए देखिए आरक्षण का, इसको हम आरक्षण से ही जोड़ कर देख रहे हैं। हर निशाना उनको आरक्षण पे ही है। पहले उन्होंने जातियों में वर्गीकरण मार दिया, आज वाल्मीकि समाज का आज सामने आया हमारे खिलाफ, कल को हो सकता है खटी समाज आ जाए, कल को हो सकता है धोबी समाज आ जाए, अन्य जितनी भी ऐसी समाज जातियाँ हैं वो भी हमारे सामने खिलाफ आ जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, हमें इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें उन्हें सभी SC ST OBC के सभी जो भाई हैं उनको भी हमें समझाना पड़ेगा, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी सम्मेलन मीटिंग करानी पड़ेंगी, उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उनको बुद्धिजीवी वर्ग को सामने लाना पड़ेगा, तब जाके हमारे अधिकार और मान सम्मान बचेगा, तब हमारा संविधान बचेगा।